आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं सूफी काव्य। सूफी काव्य में आज हम पढ़ेंगे कासिम शाह। कासिम शाह की रचना का नाम है हंस जवाहिर। कासिम शाह का जन्म दरियाबाग बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम अमानुल्लाह और कासिम शाह मोहम्मद शाह के समकालीन हैं। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर, जिसका रचना काल है संवत 1788 यानी सन 1731 ईस्वी। हंस जवाहिर 1788 के आसपास रची गई, जिसका सन बनता है 1731। हंस जवाहिर के नायक का नाम हंस, जो बलक नगर सुल्तान बुरहान शाह का पुत्र है। रचना का नायक हंस बलक नगर के सुल्तान बुरहान शाह का पुत्र है और नायिका का नाम है जवाहिर, जो चीन के सुल्तान आलम शाह की पुत्री है। अब तक की रचनाओं में आपने देखा था कि जो देश काल है वो दक्षिण में गया, सिंहल द्वीप, पूर्व की तरफ गया, परंतु अखंड भारत से बाहर की तरफ नहीं गया था। परंतु इस रचना में आप देखेंगे कि जो देश काल है वो चीन के अंतर्गत दर्शाया गया है। चीन को इसमें पहली बार दर्शाया गया है किसी सूफी काव्य में। तो याद रखिएगा कि भारत से बाहर, अखंड भारत से बाहर जिस देश में कहानी की कल्पना की गई है वह है चीन, और यहाँ नायिका जो है वह चीन के सुल्तान आलम शाह की पुत्री है। हंस जवाहिर में कासिम शाह ने जायसी के पद्मावत से बहुत से पदों को ज्यों का त्यों उतार लिया है। अगर परीक्षा में आए कि कौन सी रचना जायसी के पद्मावत की हूबहू नकल जान पड़ती है, तो हंस जवाहिर ऐसी रचना है जो जायसी के पद्मावत के पदों की प्रतिलिपि सी जान पड़ती है। पद्मावत की त्यों पंक्तियाँ इस रचना में उतारी गई हैं, उनकी नकल उतार ली गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हंस जवाहिर को ज़्यादा महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि ये एक निम्न स्तर की रचना है। फारसी कवि गवासी के सैफुल मुल्क का अनुसरण इस रचना में किया गया है। फारसी कवि गवासी के सैफुल मुल्क का अनुसरण इस रचना में किया गया है। तो ये थी हंस जवाहिर, जो जायसी के पद्मावत की प्रतिलिपि जान पड़ती है। इस रचना से दो ही प्रश्न बनते हैं। पहला कि भारतीय सूफी काव्य अखंड भारत से बाहर किस देश के देश काल को प्रदर्शित करता है, तो उत्तर बनता है चीन को प्रदर्शित करता है। हंस जवाहिर रचना का नाम है और रचनाकार हैं कासिम शाह। कासिम शाह की हंस जवाहिर में चीन का वर्णन किया गया है। चीन का वर्णन यानी अखंड भारत से बाहर का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। दूसरा प्रश्न बनता है कि किस कवि ने जायसी के पदों को ज्यों का त्यों अपनी रचनाओं में उतार लिया है। प्रश्न बनता है किस कवि ने जायसी के पदों को ज्यों का त्यों उतार लिया है, और जायसी की किस रचना से? पद्मावत से। तो कासिम शाह ने अपनी रचना हंस जवाहिर में पद्मावत के कुछ पदों को ज्यों का त्यों उतार कर अपनी रचना में स्थान दे दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहानी जो है यानी कथानक जो है वह जायसी के पद्मावत का हूबहू ज्यों का त्यों प्रतिलिपि है। यानी कि जायसी ने जो पद्मावत लिखा है उसी की कहानी को बस देश काल और पात्रों के नाम बदलकर कासिम शाह ने हंस जवाहिर बना दी है। तो फिर आपको मेरे हिसाब से कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है, कहानी आप समझ गए होंगे क्या है। तो इसी के साथ हंस जवाहिर यहीं समाप्त होता है। हंस जवाहिर में इसके अलावा कुछ और नहीं है। आप लोगों से फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।